बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले हमारा राष्ट्रध्वज जो इस देश का आन मान शान, आप हम सबके दिलों का धड़कन, राष्ट्रध्वज को मैं नमन करते हुए तथा राष्ट्रीयों को नमन करते हुए तथा समस्त महापुरुषों को नमन करते हुए यहाँ पे मंच पे उपस्थित सभी मंचासीन पदाधिकारीगण एवं इस सभा में उपस्थित सभी माताएं, बहनें एवं पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथियों, मैं सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जो आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय देकर के आज इस कार्यक्रम को आप लोगों ने सफल बनाया है, इसके लिए यहाँ की टीम बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र है। जितना भी सराहना करूं फिर भी कम है। मित्रों, आज का मूल प्रसंग राष्ट्रीय प्रतीक सम्मान समारोह एवं भारतीय संविधान रहा। अभी कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण के बाद एक झांकी के साथ यह कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जिसमें हमारे बहुत सारे साथी, माताएं, बहनें, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, पिता तुल्य सभी लोगों ने अपने अपने हाथों में राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय प्रतीकों की प्रतीक चिन्ह को लेकर के पदयात्रा किया। मित्रों, राष्ट्रीय प्रतीक सम्मान समारोह क्यों मनाया जाता है? यह सम्राट अशोक क्लब गाजीपुर जवानिया जो मुख्यालय है, इसके तत्वावधान में भारत के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जिलों में कहीं न कहीं हमेशा हर सप्ताह कहीं न कहीं होता रहता है। जैसा कि अभी 31 दिसंबर को अभी आपके बिहार सिवान जिले में कार्यक्रम यही है और यह सम्राट अशोक क्लब के तत्वावधान में कहीं न कहीं हमेशा मनाया जाता है। आखिर ऐसा कार्य करने की क्या जरूरत पड़ गई इस संगठन को? इस देश में बहुत सारे संगठन हैं, राजनीतिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, सबका अलग अलग विचार और अलग अलग राष्ट्र, लेकिन राष्ट्रीय प्रतीक सम्मान समारोह मनाने की क्या जरूरत पड़ गई? आखिर कौन ऐसी इस देश में जरूरत पड़ गई कि जो सम्राट अशोक क्लब को राष्ट्रीय प्रतीक सम्मान समारोह मनाना पड़ रहा? मित्रों, किसी के भी घरों में जाइए तो उनके घरों के दृश्य को देख करके यह पता चलता है कि यह हिंदू का घर है, और भी लोगों के घरों में जब जाएंगे तो यह पता चलता है किसी मुस्लिम का घर है, और भी लोगों के घरों में जाएंगे तो पता चल जाता है कि सिख का घर है। लेकिन यह वास्तव में एक भारतीय का घर है, यह कैसे पता चलेगा? आप इस देश से प्रेम करते हैं, यह कैसे पता चलेगा? आपके घरों में इस चीज का कोई प्रतीक चिन्ह है? तो सम्राट अशोक क्लब यह हर प्रदेश में, जिले जिलों में जाकर के संगठनों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रतीक चेतना यात्रा इसलिए निकालता है कि लोगों के अंदर राष्ट्रीयता का प्रेम पैदा हो, राष्ट्रीयता का भाव पैदा हो, राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति लोग जागरूक हों, लोगों को जानकारी हो। जैसे हम लोग अभी आपके बगल में संत कबीर नगर जिला है, वहाँ एक बार कार्यक्रम, वहाँ भी कार्यक्रम होता है जो अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह में होता है हर साल। तो जब हम लोग झांकी लेकर के निकले तो वहां के कोतवाल जब आए और हमारे नौजवान साथी राष्ट्रीय प्रतीकों का जयकारा लगा रहे थे, तो जो हमारे नौजवान साथियों ने जयकारा लगाया तो तुम्हें राष्ट्रीय मिठाई आती है जिसका नाम जलेबी है, आप सभी लोग लगभग जानते भी हैं। जब यह नाम आया तो कोतवाल साहब ने कहा कि भाई आकर के मिले और कहे कि हमारी अब रिटायरी का समय है, लेकिन मैं आज तक यह नहीं मुझे पता था कि राष्ट्रीय मिठाई जलेबी भी होती है। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है।
कि इस देश के भावी कुर्सियों पर रहने वाले लोगों को भी पता नहीं कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या है। इसलिए सम्राट अशोक कलश यह जगह जगह राष्ट्रीय प्रतीकों की झांकी चेतना यात्रा निकाल करके लोगों के अंदर राष्ट्रीयता का भाव पैदा करने का कार्य करता है, ताकि इस पे चल करके देखिए अभी आप लोगों ने बहुत कुछ सुना है, राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में भी सुना है, संविधान के बारे में भी आप लोगों ने सुना है। अभी हमारे मुख्य अतिथि महोदय भी अभी आगे हैं, कुछ आप लोगों को बहुत कुछ बताएंगे। जैसा कि आप लोग यह भी सुने होंगे कि अशोक चक्र जो राष्ट्रध्वज में चक्र है, जिसे अशोक चक्र कहा जाता है, जिसमें 24 तिल्लियां होती हैं। मित्रों, यहाँ से ये भी जान लीजिए कि चक्र 3 तरह का होता है। एक सुदर्शन चक्र होता है, एक सुदर्शन चक्र होता है जो चक्र चलता है तो किसी को बख्शता नहीं है, और एक धम्म चक्र है जिसमें 32 तिल्लियां हैं, और आज धम्म चक्र चला जो कि पूरे विश्व में मानवता का ज्ञान, भगवान बुद्ध का ज्ञान पूरे विश्व में फैला हुआ। और यह अशोक चक्र जिसमें 24 तिल्लियां हैं, जो हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीचों बीच विराजमान है, यह अशोक चक्र है। बहुत सारे लोग आप लोगों को भ्रमित करने का कार्य करते हैं, कहते हैं कि यह धम्म चक्र है। मित्रों, यह धम्म चक्र नहीं है, यह अशोक चक्र है। यह दिमाग में रखिएगा कि अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होती हैं, धम्म चक्र में 32 तिल्लियां होती हैं, और एक सुदर्शन चक्र होता है जो संहार का कार्य करता है। टीम जितना भी मैं प्रशंसा करूं फिर भी कम है। इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूं। जय भारत, जय अशोक।